সবথেকে পবিত্র তীর্থস্থল, ওখানে অন্য ধর্ম আছে। তো এখন আমাদের গত 2 বছর থেকে অনেক বড় বড় আমরা র্যালি করেছি, পাটনাতে র্যালি হয়েছে। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये यहाँ इनका ऑफिस है। यहाँ पर उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया। फिर उन्होंने इसके लिए जर्नल निकाला, मासिक अखबार, और उसमें उन्होंने इन बातों को उछालना शुरू कर दिया। सबसे पहले दुनिया की नज़र में महाबोधि महाविहार हे बौद्धांच्या ताब्यामध्ये आलं पाहिजे। बुद्धगया येथील महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन, या मुक्ती आंदोलनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी 12 फेब्रुवारी 2025 पासून आमरण उपोषण चालू आहे। या आमरण उपोषणामध्ये बुद्धभूमी मावसाळा येथून निघालेल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासकांनी या आमरण उपोषणाला पाठिंबा दिलेला आहे। आपण सर्व या आमरण उपोषणाच्या पाठिंबा देण्यासाठी सर्व उपासक या ठिकाणी बसलेले आपण बघत आहोत। नहीं कर पाते, जबकि पैसा अरबों करोड़ों में एम्बुलेंस दे आता है। एक से दो दिन के बीच में मंदिर कितने करोड़ की नाम है। आप देश के जनता हो, आप पूछिए, सरकार से पूछिए कि मेरे कैसे पूछिए पैसा जाता कहाँ है। सोशल मीडिया पे मुझे बता दें, इसके आसपास दिमाग कैसे चलता हो। आपण महाराष्ट्रातल्या लोकांना अनेक व्हिडिओ माहीत झालेले आहेत, बघितलेले आहेत की हे जे उपोषण सुरू आहे त्याचा उद्देश ही जे महाबोधी महाविहार हे सम्राट अशोककालीन असलेलं बुद्धविहार आहे। सम्राट अशोककालीन असलेल्या बुद्धविहारावर इथल्या महंतांनी कब्जा केला आणि त्यांनी 1949च्या कायद्याअंतर्गत त्या विहाराला रजिस्ट्रेशन केलं आणि ते रजिस्ट्रेशन त्यांनी 9 लोकांचं बॉडी तयार केली, ज्यामध्ये 4 हिंदू आणि 4 बौद्ध आणि 1 कलेक्टर असं त्यांनी डिक्लेअर केलं। परंतु तसं नाही, त्यांनी 4 बौद्धाच्या नावाखाली अशा प्रकारचे काही लोक घेतलेले आहेत की जे हिंदूच आहेत आणि त्यांनी बौद्ध जाहीर केलेलं आहे, परंतु ते बौद्ध नाहीत। आणि असे लोक आहेत की जे अक्षरशत्रू आहेत, त्यांना कुठल्याही प्रकारचं ज्ञान नाही, त्यांना फक्त सयाजीराव म्हणून वापरून घेतात आणि हकलून देतात। बाकी सर्व कारोबार BTMCचे हुशार लोक त्याचा फायदा घेतात। BTMC चांगल्या प्रकारे लोकांना हिशेब देत नाहीत। विदेशी बौद्धांचं प्रचंड मोठं दान येते, ते दानही दाखवत नाहीत। मोठ्या प्रमाणामध्ये भिक्षूंचा सन्मान व्हायला पाहिजे, भिक्षूंना राहायला रूम तिथं उपलब्ध पाहिजेत, ज्याला पर्यटन निवास म्हणतात किंवा भिक्खू निवास म्हणतात। असं त्यांनी एकही निवास बांधलेला नाही। भिक्खू उघड्यावर झोपतात, इथं प्रचंड पैसा हा गव्हर्नमेंटच्या खिशात जातो आणि जे काही लोक इथं काम करतात त्यांच्या खिशात जातो, परंतु विहार डेव्हलपमेंटच्या दृष्टिकोनाने कोणतेही काम ते लोक करत नाही। आणि म्हणून आपण जे बौद्ध झालेलो आहोत तो 56 नंतर झालेला आहोत आणि 56 नंतरच्या अगोदरचा त्यांनी हा 49चा कायदा केलेला आहे। 1949चा त्यांनी घटना रजिस्टर केलेली आहेत। आपण 56ला बौद्ध झालेलो आहोत। आपण त्या मानाने संख्येने कमी इथं येत असल्यामुळे त्या लोकांनी पूर्णपणे जोर धरलेला आहे आणि म्हणून तो कायदा नष्ट करावा आणि हे विहार संपूर्ण जगातून बौद्ध येतात, तर बौद्धांच्या नावे हे बुद्ध विहार असलं पाहिजे।
कारण जगामध्ये असं कोणतंच उदाहरण नाही की मस्जिद हिंदूच्या ताब्यात आहे, हिंदूचं मंदिर कुठल्या मुस्लिमाच्या ताब्यात आहे. परंतु हे एक उदाहरण आहे की बौद्धांचं श्रद्धास्थान असलेलं बुद्ध विहार हे मात्र हिंदूंच्या प्युअर हिंदूंच्या ताब्यात आहे आणि हिंदू त्यावर हिंदूंना कुठली श्रद्धा नाही, हिंदू काही त्यांची पूजा करत नाही, हिंदू कुठल्याही प्रकारची वंदना करत नाही, पंचशील घेत नाही, सूत्रपाठ करत नाही, काही करत नाही. फक्त पैसे जमा करतात दानपेटीमध्ये आणि आपली घरं भरतात. आणि म्हणून हे आंदोलन आयुष्यमान यांनी सुरू केलेलं आहे आणि हे आंदोलन खूप वर्षापासूनचं आहे. हे जे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम आहे तर यांनी खूप मोठ्या त्यागामधून हे आंदोलन उभं केलेलं आहे. जवळपास 50 भिक्षूपेक्षा जास्त उपोषणाला बसले होते. 7 दिवसामध्ये बरेच भिक्षू आजारी पडले, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करावं लागलं आणि आता काहीच भिक्षू तर शिल्लक राहिले. परंतु आतापर्यंत BTMCच्या लोकांनी किंवा कलेक्टरनी, कारण कलेक्टर हा अध्यक्ष असतो या BTMचा, या महाविहाराचा, तर त्यांनी कधी झुकून पाहिलं नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा या ठिकाणी येऊनही व्हिजिट केली नाही. तर अशा प्रकारे दुर्लक्षित हे बुद्धविहार सध्या तरी आहे आणि प्युअर RSSचे लोक यावर राज करत आहेत आणि हे ताब्यात घेऊ इच्छित आहेत. म्हणून बौद्धांनी जागी व्हावं असं मी सर्वांना आवाहन करत आहे. धन्यवाद. उड़ीसा के पुरी जिले में जगन्नाथ टेम्पल ये एम्पायर अशोक के द्वारा बनाया गया था, वैसे ही वो लोग महाबोधि महाविहार पर कब्जा करके, जैसे जगन्नाथ टेम्पल जो बुद्धा के दांत के अवशेषों पर अशोक राजा ने वास्तु बनाया है, जहाँ कार फेस्टिवल चलता है, रथ यात्रा चलती है, लाखों की संख्या में उड़ीसा के लोग इकट्ठा होते हैं. कल यहाँ रामनाथ कोविंद आने वाले थे, मगर उनको हमारे आंदोलन से शायद डर लग गया तो वो शायद नहीं आए. तो रामनाथ कोविंद जगन्नाथ टेम्पल में जब गए थे, जब वो राष्ट्रपति थे, तो अंदर के ब्राह्मणों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धक्के मारकर वहाँ से भगा दिया था जगन्नाथ टेम्पल में. अभी तक रामनाथ कोविंद अपने समर्थन में न्याय नहीं कर पाए. वो क्या देश के लोगों के समर्थन में न्याय कर पाएंगे? हमें हमदर्दी है, वो शेड्यूल कास्ट के हैं, मगर पंडितों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया है सबूत है. तो महाबोधि टेम्पल एक्ट का, महाबोधि टेम्पल केस में जगन्नाथ टेम्पल का जिक्र हुआ. जैसे वहाँ के पंडों ने जगन्नाथ टेम्पल पर कब्जा किया, वैसे ही यहाँ के महंत ब्राह्मण महाबोधि पर कब्जा करना चाहते हैं. अभी उसके बगल में ये एक ही रास्ता है आने जाने का, एक रास्ता महाबोधि विहार को जा रहा है और उसको ही साइड में लगकर यहाँ एक जगन्नाथ टेम्पल बनाया हुआ है. तो महाबोधि महाविहार केस में जिस जगन्नाथ टेम्पल का जिक्र किया था, उसके बाद ब्राह्मणवादी लोगों ने यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल खड़ा किया, क्योंकि अभी तक हमारे लोगों को वो लड़ाई मालूम ही नहीं है. वो जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, उसके अंदर 3 मूर्तियां हैं. एक कृष्ण की मूर्ति है, दूसरी बलराम की मूर्ति है और तीसरी मूर्ति सुभद्रा की है. तो कनिंघम महोदय कहते हैं वो त्रिरत्न की मूर्ति थी. वो 3 रत्न की मूर्ति थी. पहला रत्न बुद्ध, दूसरा रत्न धम्म, तीसरा रत्न संघ. ब्राह्मणों ने क्या किया, धम्म जो है वो फीमेल, बुद्धिज्म में फीमेल के इसमें माना जाता है, तो सुभद्रा को धम्म की जगह पर सुभद्रा लाया, बुद्ध की जगह पर कृष्ण को स्थापित कर दिया और संघ की जगह पर बलराम को स्थापित कर दिया. इस तरीके से उन्होंने उस जगह पर कब्जा किया. महाबोधि कोर्ट केस में आखिरी में ये जजमेंट आया कि महंत ब्राह्मण महाबोधि का मालिक है, ये प्रूव नहीं कर सका, वो साबित नहीं कर सका कि मैं इस टेम्पल का मालिक हूँ. कोर्ट ने उसका दावा खारिज कर दिया, जयपाल गिर का. और दूसरी बात उन्होंने कही कि बौद्धों के 4 जो स्थान हैं, जिसको ये शंकराचार्य के 4 धाम कहते हैं, ये कोर्ट का जजमेंट कहता है ये चारों धाम के जो
चारों धाम कहते हैं ना, जिसकी यात्रा लोग करते हैं, ये मूलतः बौद्ध विहार ही थे। ये जजमेंट में ये बात सामने आई, खंगाला गया तो बात सामने आई। और तीसरी बात उन्होंने कहा, आखिर में ब्राह्मणों ने, पंडों ने बौद्धों के धर्म स्थल पर क्यों कब्जा किया? तो उसका जवाब भी उन्होंने ये दिया कि ब्राह्मण लोग बौद्धों के धर्म स्थल पर कब्जा इसलिए करना चाहते थे कि मूल बौद्धों को वैदिक धर्म के अनुसार शूद्र या अछूत बनाया जाए। जो मूल बौद्ध है, आज हम लोग कौन है? आज हम एससी में है, शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, अदर बैकवर्ड कास्ट में है, तो ब्राह्मणों की भाषा में हिंदू में है, 6500 जाति में बटे हुए। मगर हमारा पुरखों का धर्म कौन सा था? वो धर्म था, ये जजमेंट कहता है। तो इस कोर्ट के द्वारा महंत को दोषी ठहराया गया और 3 माह की सजा सुनाई गई और कुछ हजार फंड उसको देना पड़ेगा, ये घोषणा की गई। ये फैसला आया 1895 को। फिर ये वाइसराय के पास गए कोलकाता में, फिर बैटल होता रहा और ब्राह्मणों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया कि रानी का जो डिक्लेरेशन है, रानी का डिक्लेरेशन मालूम है आपको? रानी का जाहिरनामा 1857 में गदर हुआ और 1858 में क्या हुआ? रानी का डिक्लेरेशन पास हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी का जाहिरनामा घोषित किया। उस घोषणामा में, उसके घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि ब्रिटिश लोग भारत में अगर धार्मिक विवाद खड़ा होता है तो ब्रिटिश लोग उस विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहाँ के पंडों ने वोट हमारे फेवर में आ गया, जजमेंट बौद्धों के फेवर में आ गया। मगर चालाक ब्राह्मणों ने क्या स्टैंड लिया? रानी के जो डिक्लेरेशन था उसका हवाला लिया, कहा कि अब ये हमारा धार्मिक मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप मत करो। 1895 में फैसला आया और 1895 में बंगाल में फसाद किए गए। 1891 में भारत का पहला फसाद बॉम्बे और पुणे में हुआ। 1895 के बाद बंगाल में, कोलकाता में फसाद हुए। तो ये फसाद किसने किए? इसका इन्वेस्टिगेशन 1909 में किया गया, जिसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल का एक आयोग गठित हुआ और उसमें ये डिक्लेयर किया गया, भारत में जितने फसाद हो रहे हैं ये फसाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किए जा रहे हैं। और इस आयोग ने बाल गंगाधर तिलक को टेररिस्ट घोषित किया। ये फसाद क्यों किए गए? महाबोधि महाविहार मुक्त किया जा रहा था और भारत में आज़ादी के आंदोलन के नाम पर धार्मिक प्रतिक्रियावादी आंदोलन शुरू हुआ। पहला हिंदू मुसलमान के नाम पर पहला फसाद पुणे, बॉम्बे और कोलकाता में हुआ और वो फसाद करवाने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया। मगर उसकी जड़ की वजह महाबोधि महाविहार था और नॉर्थ इंडिया में बुद्धा के उत्खनन करके सारे बौद्ध अवशेष बाहर निकाले जा रहे थे। भारत के सिलेबस में या भारत के हिस्ट्री में सांची का खुदाई कब किया ये नहीं बताया जाता। महाबोधि महाविहार का इतिहास कब सामने आया ये नहीं बताया जाता। यहाँ पर एक शशांक नामक ब्राह्मण आया था 6th सेंचुरी में। ये बंगाल का ब्राह्मण था, इसने महाबोधि महाविहार को नष्ट, महाबोधि महाविहार का जो बोधि वृक्ष है इसको उखाड़ फेंका था, इसको जला दिया था। हम क्यों ब्राह्मणों के खिलाफ? क्योंकि ब्राह्मणों का जो इतिहास है वो अत्यंत क्रूर इतिहास है। पहला जो टेररिस्ट है जिसने मॉब लिंचिंग किया भिक्षुओं का, जैसे मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करने की खबर सुनते हैं ना, पहला मॉब लिंचिंग भारत में
ईसा पूर्व 185 में किया। भारत में जो मगध का राजा था, आप मगध के निवासी हो, अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये मगध का ही एक सेंटर है और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। मगध में जो राजा था सम्राट बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य कौन था? सम्राट अशोक का परपोता। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों है? ब्राह्मणों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? कुछ लोग बोलते हैं अरे बौद्ध धर्म करुणा सिखाता है, बौद्ध धर्म मैत्री सिखाता है, तो फिर आप ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों है? आप क्यों ब्राह्मणों का नाम लेकर बोलते हो? तो पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण था, वो अकेला मौर्यों के सैन्य में घुसकर सैनिक बना। सैनिक बनने के बाद सेनापति बना और सेनापति बनते ही उसको अवसर मिला। अवसर मिलते ही पुष्यमित्र शुंग नामक सेनापति ने बृहद्रथ मौर्य के टुकड़े टुकड़े करके हत्या की। क्या किया? बृहद्रथ मौर्य के टुकड़े टुकड़े करके हत्या की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस घटना को क्या कहते हैं? ये रक्त रंजित प्रतिक्रांति है। केवल ये काउंटर रिवॉल्यूशन नहीं है, ये रक्त रंजित प्रतिक्रांति है जिसका खामियाजा आज भी बिहार के लोग भुगत रहे हैं। सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार बिहार के लोग हैं। ज्ञान में पिछड़ा बिहार है, या बिहार के लोग पढ़े लिखे भी आज भी अपने आप को पिछड़ा ही मानते हैं। बिहार के लोग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर माइग्रेशन भी करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं और बिहार यानी गाली के तौर पर प्रचार किया जाता है, जबकि बिहार भारत का गौरव है, केवल बिहार का गौरव नहीं है। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अटैक करके ख़त्म किया, शशांक के द्वारा ख़त्म किया, और आज का जो महंत ब्राह्मण है इसको ये क्या कह रहा है? ये शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर है, ये बुद्ध को ज्ञान मिला हुआ स्थान है, पवित्र स्थान है। और यहाँ के जो ब्राह्मण शर्मा दुबे वो क्या कर रहे हैं? अंदर घंटा बजा रहे। ये क्या मंदिर है उनका? और बुद्ध की जो 5 प्रतिमाएं हैं उसको 5 पांडव कहकर बुद्ध को बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ का जो अभी गया उसका ट्रांसफर हुआ आर्लेकर गवर्नर, वो यहाँ आकर कहा ये शिव मंदिर है, यानी गवर्नर को ये बातें शोभा देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उसने व्यवहार किया। तो ये जो आंदोलन चल रहा है ये हमारे पुरखों की विरासत को बचाने का मामला है। अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा और हम लोग गुलाम बना दिए जाएंगे। 7वीं सेंचुरी में युवन संघ यहाँ आए थे, यहाँ पर अवलोकितेश्वर एक बोधिसत्व की प्रतिमा थी और एक मैत्रेय बुद्धा की प्रतिमा थी। तब यहाँ के लोग कहते थे जब अवलोकितेश्वर बोधिसत्व और मैत्रेय बुद्धा की मूर्ति जब मिट्टी में दब जाएगी तो धरती खत्म हो जाएगी, धम्म खत्म हो जाएगा। यहाँ के लोग ऐसा 7वीं सेंचुरी में सोचते थे। मैं भी और हमें सभी को ऐसा सोचना चाहिए, अगर महाबोधि महाविहार ये ब्राह्मणों के कब्जे में गया तो बौद्ध धर्म नाश हो सकता है। तो बौद्ध धर्म को बचाने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है और हर एक बिहारी आदमी की है। और बिहारी आदमी बुद्धिस्ट है, भले ही आज वो जाति व्यवस्था में दबा पिछला हो, मगर उनका मूल धर्म अशोक राजा का धर्म है और आपके बॉडी में जो ब्लड है वो सम्राट अशोक का ब्लड है। ये मानकर सीना चौड़ा करके आगे चलो। आप सम्राट अशोक के वर्तमान वंशज हो, आप तथागत बुद्ध के वंशज हो। बिहार के लोग पिछड़े हुए नहीं हैं, बिहार के लोग सबसे आगे है, ये भाव मन में रखना चाहिए। ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं ये आदरणीय विशुद्धानंद बोधि, ये महाराष्ट्र बुल्ढाना जिले के हैं, इन्होंने यहाँ आंदोलन करने के लिए हमको प्रोत्साहन दिया, यहाँ आओ, यहाँ जो भी दिक्कत होगी मैं सॉल्व करूँगा। इनके सहारे हम आए और आप युवाओं को देखकर वो कुछ आपको बोध करना चाहते हैं, आप उनकी बात को सुनो।